विजय सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है, जिसमें हमने कल पार्ट 1 कर चुके हैं। आज पार्ट 2 रहेगा, भाग सेकंड हमारे पास में, जहाँ पर हमारे पास में कोई सी प्रश्नावली चल रही है। बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में 8.1 जिसके हमने उदाहरण 1 से लगा के 5 तक, साथ ही साथ में प्रश्नावली के 1 से 3 क्वेश्चन तक किए हैं। आज हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से लगा के 10 तक। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 11 क्वेश्चन वैसे हमारे पास 11 करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया बच्चों हमको यहाँ पर, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने कल इसके परिचय के बारे में देखा था कि साइन कोस टेन क्या होता है, कोसेक सेक कोट क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से किया था, है ना। इंग्लिश में हमने देखा था क्या, पंडित बद्री प्रसाद, है ना। अपन में क्या था, हर हर महादेव। ठीक है, तो इसी आधार पर हम शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है उस वाले का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर तो क्या दिया गया बच्चों हमको यहाँ पर कि 15 कोट ए, है ना। तो पहले हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर बच्चों, एक राइट एंगल बना लेते हैं समकोण। ठीक है, ताकि हमारे पास में क्या इस तो कल हमने देखा था बच्चों, यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसको ए, ये बी और ये क्या है बच्चों यहाँ पर सी। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर राइट एंगल समकोण बन चुका है। तो हमने अच्छे से देखा था कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों हमारे पास में, कर्ण। क्या बोलते हैं उसको, कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस। यहाँ पर हमारे पास में कोट ए नाम आया है, तो बच्चों इस वाले भाग को मैंने एंगल मान लिया है। और इसके बारे में देखा था कि जिस जहाँ पर एंगल उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है बच्चों यहाँ पर हमारे पास में लंब। क्या बोलते हैं उसको हम, लंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर। साथ ही साथ में बच गया कौन सा हमारे पास में यहाँ पर बच्चों, तो आधार। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, आधार मींस क्या होगा, बेस। तो यहाँ से हम कौन सा, पाइथागोरस। लेकिन उसके पहले यहाँ पर बच्चों हम इसको जमाते हैं। क्या दिया गया हमको क्वेश्चन में, 15 वाला भाग। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया बच्चों हमको, 15 कोट ए। ठीक है, 15 गुणित कोट ए बराबर कितना दिया गया मुझे यहाँ पर 8। ठीक है, तो इसको हम पहले कोट वाले भाग को, इस मल्टीप्लाई को, कोट ए 8 इस मल्टीप्लाई में है, इसको इसका अपन मिलाएंगे क्या है बच्चों यहाँ पर, भाग वाला है। ठीक है, ये जो भाग प्राप्त हुआ है तब यहाँ से तो मान लेते बच्चों यहाँ पर। और साथ ही साथ में आपको मैंने बोला है कि जब तक आपको याद नहीं होता है तब तक आप क्या रखोगे यहाँ पर बच्चों, हमारे पास में क्या लिख दिया करोगे, लाल बट्टे में क्या करोगे, कक्का। क्या करोगे, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये आता है आपका साइन का, ये हमने देखा था कोस का, और ये होता है हमारे पास में टेन का। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या होगा, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, और कोस का अपोजिट सेक, और टेन का क्या देखा था, कोट। ठीक है, तो कोट हमारे पास में टेन का अपोजिट दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हम मान लेते हैं क्या बच्चों हमारे पास में कोट। तो यह हमारे पास में क्या होता है बच्चों यहाँ पर, लंब बटे आधार, कोण 10। तो इसी का अपोजिट कर देते हैं, तो आधार बट्टे में लंब। ये किसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, कोट का। तो यहाँ से देखो आधार, तो यहाँ से कोट को क्या लिखते हैं हम, इस वाले भाग पर आधार क्या भाग दिख रहा है, तो एक बार और लिख देता हूँ, कोट ए बराबर आधार। तो आधार क्या दिख रहा है हमको बच्चों यहाँ पर, ए बी है, बटे में लंब। लंब कितना है, तो BC है, इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पर 8/15। ठीक है, तो हम मान रहे हैं यहाँ पर AB बराबर में क्या इनके नाम दर्शा देंगे, AB बराबर कितना बच्चों यहाँ पर 8 के, और BC बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 15 के। ठीक है, एक हमारे पास में नियत दे देते हैं। तो इसको हमने दिया है, हमारा AB कितना है बच्चों यहाँ पर, तो ये वाला भाग हो जाएगा हमारा 8 के, और साथ ही साथ में BC कितना हो जाएगा, तो 15 के। तो हम कौन सा निकालना है यहाँ पर, कर्ण ज्ञात करना है।
AC। तो ये हम किससे निकालेंगे, त्रिभुज वाले भाग से, ठीक है, पाइथागोरस लगा के। तो इसको यहाँ से कर रहा हूँ बच्चों इसके बाद में। तो त्रिभुज कौन सा दिख रहा है हमको, AB और C में, किसमें देखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC में, जहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है बच्चों हमारे पास पाइथागोरस, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों यहाँ पर हमारे पास में, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और तीनों चीजें दो आपको प्राप्त हुई है। तो कर्ण आपको ज्ञात करना है, कर्ण यानी कौन सा बच्चों, AC। इस स्क्वायर को क्या कर देता हूँ मैं, अंडर रूट में ले आता हूँ। और लंब कितना बच्चों यहाँ पर हमको, लंब वाला भाग BC वर्ग प्लस आधार का जो बच्चों AB, ठीक है। तो आपको यहाँ पर AC ज्ञात करना ही है। तो BC की वैल्यू हमको पता है कितनी बच्चों, 15 है, 15 के वर्ग प्लस AB की वैल्यू कितने बच्चों यहाँ पर, 8 के वर्ग। तो इन दोनों को देखा जाए बच्चों, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 के का वर्ग प्लस 8 का, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते बच्चों तो हमारे पास में कितना यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा, 290, ठीक है, कितना हो जाएगा, 290 के वर्ग। अब ये आपको पता होगा कि 290 किसका होता है बच्चों हमारे पास में, तो 17 का स्क्वायर होता है, साथ में क्या जाएगा, के वाला। तो ये हमारे पास में कर्ण कितना प्राप्त हो चुका है यहाँ पर बच्चों हमको, AC वाला भाग। तो 17 कितना लिख दोगे यहाँ पर, 17 के, क्योंकि मुझे ज्ञात यहाँ पर क्या क्या करना बच्चों, साइन और सेक के। तो जहाँ पर मुझे इस लाल लोटा वाले की जरूरत पड़ेगी, तो इसी आधार पर बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, हल इसको करते हैं। पहला वाला भाग मैं साइन को लेता हूँ, साइन A। तो साइन में क्या बोला जाता है बच्चों यहाँ पर, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास में, BC है, अपॉन में कर्ण कितना बच्चों, AC। तो BC कितना प्राप्त है बच्चों हमको, 15 के, और AC कर्ण कितना दिया गया, तो 17 के। तो के से के कैंसिल, कितना प्राप्त होगा, ये कैंसिल हमको 15/17। क्या समझ गए यहाँ से। तो उसके आधार बच्चों सेकंड क्या बोला गया हमको, सेक का, सेक A। तो सेक A क्या होता है, कोस का अपोजिट, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या बच्चों यहाँ पर हमारे पास में AC है, और आधार कितना है, तो AB है। AC की वैल्यू रख दो बच्चों कितना, 17 के, और AB की कितनी है, 8 के। क्या के से के चलेगा, कितना बच्चों, 17/8, ठीक है। तो ये हमारे दोनों यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, आंसर होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 आता है, 5वां। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है बच्चों। ये इस टाइप का हमने उदाहरण देखा था। तो यहाँ पर हमको एक वैल्यू दी गई है, और बाकी कितने टोटल हमारे पास अनुपात 6 होते हैं, उसमें से आपको कितने, 5 ज्ञात करना है, और एक दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, जो भी दिया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में क्या है बच्चों, यहाँ से एक डायग्राम बनाते हैं हम पहले से, वही, ठीक है। एक समकोण वाला भाग, इस आधार पे एक राइट एंगल, और यहाँ पर एक थीटा नाम भी आया, क्या नाम है आपके पास, थीटा है। तो नाम पहले कर देता है A, B और C। थीटा आया हुआ है ना। और साथ ही साथ में कुछ नहीं हमको पता था, हम क्या मान लेते इस A वाले भाग को, तो A को क्या मान लेते बच्चों यहाँ पर, थीटा। तो उसके सामने वाली भुजा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, साइड, तो लंब होती है। और ये हमारा 90 डिग्री वाले के सामने का क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पर कर्ण होता है। और ये हमारा क्या है यहाँ पर, आधार, ठीक है। ये चीज निकल कर जाएगी। आप क्वेश्चन में जो दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिख लो बच्चों, एक तो हमको सभी याद करना है। तो जब तक आपको याद नहीं हो तब तक लिख दिया करना, क्या, लाल बटे कक्का, है ना। ये जो भाग आता है, ये किसकी वैल्यू आती है, साइन की, ये कोस, और ये किसका आता है आपके पास में, टेन। और इसी का अपोजिट करते हो, कक्का ऊपर जाएगा, और नीचे कौन आ जाएगा आपके पास में, लाल, क्या जाएगा बच्चों, लाल, ठीक है।
तो इसको क्या होता है साइन का अपोजिट कोसेक और ये आपका कोस का सेक और टेन पे क्या हो जाएगा बच्चों कोट। हमको एक दिया गया सेक, बाकी सब क्या करना है ज्ञात। तो देखो क्या यहाँ पर बच्चों हमारे पास में सेक थीटा कितना दिया गया हमको बच्चों, यहाँ पर सेक थीटा वाले की बात करते हैं तो 13/12 कितना दिया है 13/12। अब इस सेक थीटा वाले भाग को हम क्या होता है सेक थीटा बराबर तो कर्ण बटे आधार ज्ञान को दिया कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है हमारे पास में AC है और साथ ही साथ में आधार, तो आधार कितना है हमारे पास में यहाँ पर AB, तो इसके बराबर 12 13 बटे क्या करते हैं बच्चों 12। तो मान लेते हैं यहाँ पर माना AC बराबर कितना बच्चों 13K तथा AB बराबर कितना मान लोगे 12K। तो रख देते हैं यहाँ पर AC, यहाँ पर बच्चों हमारे पास में कर्ण कितना रखते हैं 13K, ये अभी कर्ण दिया गया है और AB आधार कितना दिया गया बच्चों यहाँ पर हमको 12। अभी क्या बताना हमको यह लंब क्या आएगा, तो वही पाइथागोरस लगाओगे। हम जानते हैं क्या बच्चों हमको दिख रहा है कि त्रिभुज है ABC में पाइथागोरस लगाते हैं तो जहां पर हमारे पास में कर्ण वाला भाग बना तो लिख देता हूं एक बार। तो क्या बच्चों यहाँ पर हमारे पास में AC वर्ग बराबर क्या भाग हो जाएगा AB का वर्ग प्लस में BC वर्ग। इस अंडर रूट को ऐसे लाते हैं है ना, तो हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों BC ज्ञात करना है ना, तो इस BC को इधर ले आते हैं और AC वाले भाग को अंडर रूट में कर देते हैं ताकि क्या बचे बच्चों AC वर्ग माइनस क्या हो जाएगा AB वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा BC प्राप्त कर लेते बच्चों यहाँ पर। तो AC कितना दिया गया करना हमको 13K वर्ग कितना है 13 माइनस AB कितना बच्चों 12K वर्ग। ठीक है, तो 13 वर्ग कितना होता है बच्चों हमारे पास में 169 और K का तो K वर्ग माइनस 12 वर्ग कितना तो 144 K वर्ग। ठीक है, तो 169 में बच्चों हमारे पास में 100 कितना 144 से कितने बच्चे 25 K वर्ग। तो बच्चों हम यहाँ जानते हैं क्या जानते हैं कि 25 किसका होता है 25 अंडर रूट किसका होता है बच्चों हम 5 और K का क्या लिख दो K। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास में BC की आ गई है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे लंब कितना आ गया हमारे पास में 5K कितना समझ जाओ क्या लिख दोगे 5K। आप जो बचे हुए वो बना लो। क्या क्या ज्ञात करना हमको साइन ज्ञात करना है, थीटा है साइन थीटा लिखोगे। फिर हमारे पास बच्चों आता है कोस थीटा है ना, जैसे 5 हमको ज्ञात करना। साइन थीटा क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है तो BC लिखते हैं और कर्ण क्या बच्चों AC। तो BC कितना प्राप्त हुआ हमको यहाँ पर 5K और AC कितना है तो 13K। इस K से K चलेगा क्या बच्चा आपके पास 5/13। एक तो पहले ये आंसर आ चुका। इसी आधार पर फोर्स क्या होता है बच्चों हमारे पास में आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है AB है और कर्ण क्या बच्चों AC। तो रख देते हैं AB कितना है तो 12K और AC कितना बच्चों 13K। K से K चलेगा कितना बचा 12/13। अब हमारे पास में कौन होता है बच्चों यहाँ पर 10 है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है BC है और आधार कितना बच्चों यहाँ पर AB है। तो BC वाले भाग को देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास में तो 5K और AB कितना बच्चों 12K। K से K चलेगा क्या बच्चा 5/12। और कौन सा बच्चा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर हम निकालेंगे कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का अपोजिट, तो कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना बच्चों AC बटे में लंब क्या हो जाएगा BC। तो AC कितना बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 13K और साथ ही साथ BC कितना है बच्चों हमारे पास में तो 5K। K से K चलेगा क्या बच्चा 13/5। फिर हमारे पास में कौन बचा बच्चों यहाँ पर कोट, क्योंकि सेक का तो दिया ही, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास में आधार बटे लंब। आधार कितना बच्चों AB बटे में क्या कर दोगे लंब, लंब कितना है तो BC। तो AB कितना बच्चों हमारे पास में 12K
और साथ ही साथ में BC कितना दिया है तो 5a। ठीक है, इसे कैसे किया गया तो 12 बटे क्या जाएगा 5। ये हमारे क्या आ जाते बच्चों, यहाँ पर हमको ये पांचों याद करना था, ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये इसको नोट कर लो, और अच्छा लग रहा वीडियो तो इसको लाइक शेयर भी जरूर करना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में बच्चों, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास में एंगल की बात हुई है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में आता है और इसी का हल हम करते हैं। तो जैसा जैसा बोला गया है तो हम यहाँ पर बनाते हैं, है ना। कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी वह दोनों 90 डिग्री से कम है, और cos A और cos B, तो हमको यहाँ पर इस वाले भाग पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये वाला भाग, और इसको नाम दे देता हूँ बच्चों यहाँ पर मैं A, ये B और ये क्या जाएगा C। ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पर C वाली बात की है, और ये क्या दोनों 90 डिग्री से कम है। कोण A न्यून कोण की बात है, तो कोण A और कौन सा है बच्चों हमारे पास में कोण B। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तो क्या बताना है, इस वाले भाग पर ज्ञात तो कोण बराबर A और B ज्ञात करना है ना। तो कुछ नहीं, यहाँ कुछ पाइथागोरस नहीं लगाना, तो क्या लिख दो बच्चों यहाँ पर माना। क्या लिख देते बच्चों हम माना, क्योंकि यह साइड और यह साइड दोनों क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर बच्चों, इस वाले कौन से आपके पास में लंब और आधार, ये दोनों साइडें हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों बराबर, क्योंकि हमारे पास बराबर भुजाओं का समकोण। तो मान लेते माना त्रिभुज कौन सा बच्चों ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया हमको यहाँ पर कोण C, क्या दिख रहा है कोण C समकोण, कोण C समकोण है, और इसी के आधार पे क्या मान लेते हैं जो हमको दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों यहाँ पर इस वाले भाग पर, cos A बराबर क्या बच्चों यहाँ पर cos A, ये वाला भाग बराबर cos B। तो हम जानते हैं यहाँ पर बच्चों, एक बार इस वाले भाग cos A को लेंगे तो ये लंब होगा, एक बार इसको cos B मानेंगे तो ये लंब होगा, तो 2 बार जाता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या बच्चों लाल बटे कक्कास है, लाल बटे कक्कास है। ये हमारा साइन का होता है, ये cos का और ये tan का। तो cos के क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार आधार बटे कर्ण, जब cos A लेता हूं मैं तब हमारे पास में क्या जाएगा बच्चों cos A, तो ये वाला भाग यहाँ पे ये हमारा भी लंब होगा, और ये क्या जाएगा आधार। तो यहाँ पर क्या होता है cos बच्चों आधार बटे कर्ण, जब इसको लेता हूँ ये लंब और ये आपका आधार है, तो क्या लिख दोगे इसके स्थान पर आधार AC बटे कर्ण। तो कर्ण क्या है बच्चों यहाँ पर आपके पास में AB बराबर, जब cos B लेते बच्चों तो cos B जहाँ कोण बने उससे सामने वाली भुजा को लेंगे हमारे पास लंब, ये लंब लेकिन हमको आधार चाहिए, तो आधार हमारे पास में ये हो जाए यहाँ पर ये आधार। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आधार BC बटे में कर्ण, क्या लिखो बच्चों AB वाला, तो AB से भी आपको चलेगा यहाँ से, क्या बचा बच्चों यहाँ पर AC बराबर क्या लिखोगे BC, कौन सा AC बराबर क्या कर दोगे BC। तो त्रिभुज कौन सा ABC में AC बराबर क्या आ चुका बच्चों हमारे पास में BC। तो इसी आधार पे क्या लिख देता बच्चों यहाँ पर कोण A बराबर भी क्या हो जाए कोण B के, कहाँ से, तो चूंकि बराबर क्या हो जाए बच्चों, चूंकि बराबर भुजाएं है ना, 2 भुजाएं हैं, तो चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, जब हमारे पास क्या बच्चों कि किसी भी एंगल की दो हमारे पास में कितने 2 भुजाएं बराबर हो, तो उसके कोण में क्या सम्मुख कोण में क्या हो जाएंगे बराबर। तो इसी आधार पर कोण A बराबर कोण B, और यही हमको ज्ञात करना था क्या कोण A बराबर कोण B। तो क्या लिख दो बच्चों यहाँ पर हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारे यहीं पे इतना खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 अभी आता है बच्चों हमारे पास में क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला है ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड हमको ज्ञात करना है कोट वर्ग थीटा का मान निकालना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज दे दी गई है हमको, कोट थीटा की वैल्यू कितनी 7/8, और हम जानते हैं कोट किसका अपोजिट टेन का। ठीक है, लाल बटे कक्का से कर सकते हो, कक्का बटे लाल से। तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे जो साइन और कोस हमको प्रूफ करना है तो उनको रख देंगे उसके बाद में। तो भाई हमारे पास में क्या है बच्चों, यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ मैं। ठीक है, इस आधार का ये हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री वाला, और ये इसको क्या थीटा नाम आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके नाम दर्शा देते हैं, यह ए, यह बी, और इसको क्या देते हैं बच्चों यहाँ पर सी। ठीक है, तो इससे आप याद रखना ही है, क्या कर दोगे लाल बट्टे में क्या कर दो बच्चों यहाँ पर कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, ये आपका साइन का होता है, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और इनका अपोजिट कर दोगे। तो क्या यहाँ से बच्चों हमको दिया गया क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोट थीटा, क्या बच्चों कोट थीटा बराबर कितना 7/8 ये दिया गया है। तो हम जानते हैं कोट थीटा क्या होता है बच्चों, हमारे पास में टेन का अपोजिट, यानी कि आधार ऊपर जाएगा नीचे कौन आ जाएगा लंब। तो क्या होता है कोट थीटा हमारा आधार बटे लंब, तो आधार कितना ये वाला भाग हमारा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ थीटा, इसको यहाँ मिटाते हैं थीटा। ठीक है, सामने वाला लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना कर दो बच्चों ए बी, और लंब वाला भाग क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ से बच्चों BC आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7/8। इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, इस वाले भाग पर मान लेते हैं, जैसे करते हैं माना AB बराबर क्या नाम देते हैं यहाँ पर 7K, तथा क्या जाएगा बच्चों BC बराबर क्या मान लोगे 8K। तो रख देते हैं AB के स्थान में कितना बच्चों 7K, और BC के स्थान में कितना बच्चों 8K। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है क्या, तो कर्ण हम किससे निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो क्या ले लो बच्चों यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, तो अभी तक तो आप सभी को याद भी हो गया होगा है ना पाइथागोरस प्रमेय के बारे में क्या होता है। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास में कर्ण निकालना है, तो AC का वर्ग करते हो बराबर लंब कितना है बच्चों यहाँ पर BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। इस AC वाले भाग को इधर जाता हूँ यहाँ पर अंडर रूट में, तो BC वर्ग प्लस AB वर्ग, क्या लिख दो बच्चों यहाँ पर AC बराबर में BC की वैल्यू कितनी है 8K वर्ग करते हैं, प्लस AB कितना है तो हमारे पास में 7K वर्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो AC हम निकाल रहे हैं कर्ण, तो 8 के वर्ग 64K वर्ग प्लस 7 के कितना बच्चों 49K वर्ग। इन दोनों को जोड़ते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 64 और इसको 10 13 113K वर्ग। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों AC बराबर अंडर रूट 13, किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं, तो कर्णी में रहेगा 113 और K हो जाएगा K का भाग। तो ये हमारा कर्ण कितना आ चुका बच्चों यहाँ पर कर्ण वाला भाग, यहाँ पर AC बराबर अंडर रूट 113 गुणे K। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। इसी के आधार पर यहाँ पर हम साइन और कोस के बारे में आया हुआ, तो हम पहले उसको भी हल कर लेते हैं कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारे पास में BC है, और कर्ण क्या है AC, क्या दोनों की वैल्यू पुट है, तो BC कितना है बच्चों 8K, और ये कितना है AC तो 113K, तो K से K चलेगा क्या बच्चा आपके पास में 8 बटे कर्ण 13 113। ठीक है, वैसे हमको एक और कोस निकाल लेते हैं कोस थीटा। तो कोस क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या दिख रहा है हमको AB है, और साथ ही साथ में कर्ण क्या होगा बच्चों AC, तो AB कितनी है 7K, और यह AC कितना बच्चों 113K। क्या K से K यहाँ पर भी चलेगा क्या बच्चों 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। अभी जो ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बच्चों यहाँ पर हमको
पहला पॉइंट हमको जो ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा गुणित 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टे में क्या बच्चों हमारे पास में यहाँ पर इस वाले भाग 1 प्लस कोस थीटा है ना, और फिर उसके बाद में क्या है 1 माइनस का कोस थीटा। तो हम ये दोनों वैल्यू निकाल चुके साइन और कोस के, यहाँ पर रखते हैं इस वाले भाग पर। तो क्या होगा बच्चों, ये आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर फार्मूले वाले की बात हो रही है, एक बार रख देता हूँ। तो 1 प्लस साइन थीटा क्या है बच्चों हमारे पास में 8/√113, फिर गुणित 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 8/√113, और उसके बट्टे में बच्चों हमारे पास में फिर क्या करते हैं 1 प्लस कोस की वैल्यू क्या है, तो 7/√113 ब्रैकेट, फिर ये 1 माइनस 7/√113। अब ये परफेक्ट तो है नहीं, इसको हम कुछ दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, क्या बोल सकते सर ये a प्लस क्या हो सकता है b, और इनटू वाला भाग a माइनस b। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, चूंकि a प्लस b गुणित a माइनस b इक्वल टू कितना होता है बच्चों हमारे पास में a वर्ग माइनस का b वर्ग। क्या ये टर्म लग रही है यहाँ पर, है ना, इस वाले भाग पर आप लगाते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ से निकल के आता बच्चों ये वाला भाग। तो हमको ये कौन सा लेफ्ट हैंड तरफ का दिया है, राइट हैंड तरफ का, ये क्या पता नहीं, ये वाले पोजीशन आपको लिखना है। तो a यानी b यानी क्या हो जाएगा बच्चों 8/13 तो इसको अगर हल अगर करते हैं तो इस पूरे भाग को हम क्या लिख सकते हैं, a वर्ग माइनस b। तो 1 का वर्ग क्या लिखते हैं बच्चों, 1 ही होगा, माइनस लगा देंगे, 8 का वर्ग करेंगे b का, यानी 8 का कितना हो जाएगा बच्चों 64, और जब करने के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आपके पास में अंडर हट जाएगा। कि इतना समझ चुके हो क्या, ये ऊपर वाले का। वैसे बच्चों हमारे पास में नीचे भी वही भाग बने a प्लस b a माइनस b। तो क्या कर देंगे 1 प्लस 7 का वर्ग कितना बच्चों 49, और 13 का कितना है 113 का 113, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके हो। अब इसके आगे बच्चों इसको हल करते हैं। तो ऊपर वाले का 113 का 1 के साथ गुणा करते थे, 113 माइनस है ना, उसमें क्या है हमारे पास में यहाँ पर देखा जाए तो माइनस है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस है, क्या होगा माइनस। तो कितना करते हैं बच्चों यहाँ पर 64, और बट्टे में क्या हो जाएगा 113। सेम ऐसा भी यहाँ पर भी 113 का गुणा किया माइनस 49, बट्टे में क्या होगा 113। तो इसको अगर हल करते बच्चों यहाँ पर 113 में से 64 गए तो आपके पास में कितने निकल के आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर 49, और बट्टे में क्या आ जाएगा 113, और यहाँ पर 113 है ना, ये पूरा यहाँ हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है। 113 में से 49 में कितने बचे बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 64, कितने बच जाएंगे 64, बट्टे में 113। तो क्या बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या वो निकल के आ रहा है 49 बट्टे में क्या 64, क्या जाएगा 49/64। यह पहले का हमारा आंसर होता है। सेकंड का इसको नोट कर लो बच्चों, थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड फिर बताता हूँ, ठीक है बच्चों। यह तो हमारा आंसर कौन सा है, पहला पॉइंट कौन सा, ये बच्चों हमारे पास में पहला निकल के है। अभी सेकंड जो हमको याद करना, सेकंड यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो पहला था आपका। सेकंड में क्या है बच्चों हमारे पास में दिया गया है, तो कोट वर्ग है और थीटा, इसकी वैल्यू आपको क्या करना बच्चों याद करना। तो कोट क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि सर ये तो कोट टेन का अपोजिट कुछ आपको दिख रहा है, तो क्या होता है यहाँ पर बच्चों कोट का अपोजिट, टेन का अपोजिट, तो टेन लंब बटे आधार, तो वो कोट क्या है बच्चों आपके पास में आधार होता है, आधार बटे में क्या कर देते हैं आप लंब। तो इसमें देखो आधार कितना है हमको AB है, और लंब कितना बच्चों यहाँ पर BC। तो AB कितना दिया गया है हमको यहाँ पर, इस वाले भाग को रखता हूँ यहाँ पर नीचे। तो AB बराबर 7K बटे में BC कितना बच्चों 8K। क्या इनकी पावर भी लग रही है क्या भाई, वर्ग भी आया ना। तो क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर हम, अगर इसको डायरेक्टली आप करना चाहो तो कैसे के कैंसिल कर दो, कैसे के क्या बचाएगा 7 का वर्ग कितना बच्चों 49, और 8 में कितना 64। तो इसका आंसर भी आपके पास में क्या निकल जाएगा बच्चों 49/64, और इसका कितना है 49/64, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्या बोला गया है, यदि 3 गुणित है ना 3 मल्टीप्लाई कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन वर्ग ए बटे 1 प्लस टेन वर्ग ए बराबर कोस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग ए है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास में एक नाम है टेन का है, एक हमारे पास कोस का और एक हमारे पास में है साइन का, और दिया गया हमको क्या है बच्चों यहाँ पर कोट। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया क्वेश्चन नंबर 8 का, तो देखना। और बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में, जिससे मुझे मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बनाया है एक समकोण की बात, और इसको नाम दिया बच्चों हमने ए, ये मेरे पास है बी, और यहाँ से क्या जाता है सी। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों समकोण वाला भाग, तो हम जानते हैं कि उसके सामने क्या आता है बच्चों कर्ण, और इसी को मान लेते हैं हम कोण। ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये क्या है बच्चों हमारा लंब, क्योंकि हमको कुछ न कुछ दिया गया है। क्या दिया बच्चों यहाँ पर, इसको हल करते हैं 3 कोट है ना, क्या नाम आया है ए, नाम आया हुआ है कोट ए, इसलिए हम इसको ए को एंगल देते हैं। कोट ए बराबर कितना बच्चों 4, क्या इस 3 को इधर ले आएंगे, इसके जस्ट थोड़े समय पहले हमने क्या था कोट ए बराबर 4/3। ठीक है, तो कोट के बच्चों ये तो आपको याद रखना ही है, साइन का कोस या टेन का टेन का अपोजिट कोट होता है, तो क्या रख देते हो आप आधार। तो आधार कितना है बच्चों हमारे पास में ए बी है, और उसके आपके पास लंब कितना करते हो बच्चों BC बराबर क्या 4/3 करते हो। तो मान लेते बच्चों यहाँ पर माना AB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4K, तथा BC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3K। तो इसको वैल्यू देता है यहाँ पर, आधार हमारा अभी आ चुका है AB कितना बच्चों 4K, और लंब कितना हो जाएगा हमारा तो 3K। क्या हमको यह कर्ण निकालना है, क्या कर्ण क्या होगा हाइपोटेनस, तो हम इसको किससे निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस से। तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में क्या कर सकते हैं पाइथागोरस से, तो आप जान चुके हो कर्ण का वर्ग, तो क्या होगा बच्चों AC है इक्वल टू क्या होगा हमारा लंब, तो BC का वर्ग प्लस आधार क्या बच्चों AB का वर्ग। इस अंडर रूट को हमें AC तो ज्ञात ही करना है, तो करने में क्या बच्चों BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो BC कितना हमारे पास में 3K वर्ग प्लस AB कितना बच्चों 4K वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर, तो 9 होता है 9K वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना बच्चों 16K वर्ग। ठीक है, AB इक्वल टू अंडर रूट 9K स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चों 9 और 16 कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो ये 25 25 किसका होता है बच्चों हमारे पास में, यहाँ से देखा जाए तो 5 का और K का, तो AB बराबर हमको कितना प्राप्त होगा बच्चों यहाँ पर 5K। ये कौन से सॉरी AB बोल रहा हूँ AC है ना, कर्ण चल रहा है, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर AC 5 है। तो यहाँ पर क्या रख देते बच्चों हम कर्ण 5K, ये हमने क्या कर दिया पाइथागोरस से सीखा। अब बच्चों यहाँ पर हमको टेन और कोस और साइन नाम आया है, तो हम देख लेते हैं इनकी वैल्यू फिर रखने में ठीक रहेगा। तो टेन ए, तो टेन ए क्या होता है बच्चों लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना BC और बट्टे में आधार क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास लंब बट्टे आधार, तो आधार क्या है AB है ना, ये वाले। तो लंब कितना बच्चों 3K और आधार क्या है हमारे पास 4K, तो K से K चलेगा, क्या बचा 3/4। ये हमारा कौन सा बच्चों यहाँ पर टेन का, वैसे वैसे कोस नाम आया तो ताकि हम वेले, तो कोस क्या होता है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है AB और साथ ही साथ में कर्ण AC। तो AB कितना बच्चों हमारे पास में 4K और AC कितना है 5K। इस K से K चलेगा 4/5 को ना कोस, और एक नाम हमारे पास साइन का बताना, तो साइन A बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा BC बटे में क्या आ जाएगा कर्णी, ये आपका AC, तो BC कितना बच्चों 3K और ये क्या होगा 5K, क्या K से K चलेगा 3/5। बस जो ज्ञात करना है, तो हम दो चीजें निकालते हैं यहाँ पर, एक LHS लेता हूँ, LHS है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्या ज्ञात करना बच्चों यहाँ पर 1 माइनस टेन वर्ग A है ना, और साथ ही साथ में क्या बोला है 1 प्लस
10 वर्ग ए। तो बस यहाँ पर हम जानते हैं क्या बच्चों, इसको रख देते हैं। तो 1 माइनस 10 की वैल्यू कितने बच्चों, 3/4 क्या इसका वर्ग है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 प्लस है तो 3/4 इसका वर्ग। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 1 3 का वर्ग 9 और 4 क्या का तो बच्चों 16। यहाँ पर 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का 16। इसको हल करें बच्चों, क्रॉस गुणा करोगे 16 कम 16 में से आपके पास में बच्चों यहाँ से जाता है ना, क्या कर दोगे 16 माइनस 9/16 और यहाँ से क्या होगा बच्चों 16 प्लस 9/16। तो ये क्या होगा बच्चों 16 कैंसिल हो जाए। तो आपके पास में 16 में से 9 चलेगा, कितना बचा आपके पास में यहाँ पर बच्चों 7 बचेगा। कितना बचा 7 और 16 और 9 को जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो पहले का आंसर तो आपका क्या है बच्चों 7/25 LHS का। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ RHS क्या बच्चा हमारे पास में RHS राइट हैंड साइड। तो क्या है यहाँ पर दिया गया बच्चों हमको इस वाले भाग पर, तो cos वर्ग a माइनस साइन वर्ग a, क्योंकि उसने बोला है या नहीं है बराबर मतलब, तो 7/25 ये भी आना चाहिए। तो cos की वैल्यू रखते बच्चों यहाँ पर हम, तो cos वाले भाग तो cos कितना प्राप्त हुआ 4/5 है इसका वर्ग माइनस साइन कितना बच्चों, साइन का 3 कितना दिया गया 5 है। ठीक है, इसका वर्ग करते हैं तो क्या जाएगा बच्चों 4 का वर्ग 16 माइनस 5 कितना 25 माइनस है 3 का वर्ग 9 और 5 कितना बच्चों 25। जब हमारा डिनोमिनेटर हर सेम होगा तो आंसर प्लस का तो प्लस करना, माइनस है तो माइनस। तो वही कंडीशन बच्चों 16 में से 9 का कितने बचे आपके पास में, 16 में से 9 का 7 और बटे में 25। क्या ये भी आपका सही है आ चुका है यहाँ पर। तो दोनों बराबर दिख रहे, क्या ले लो बच्चों हमारे पास में आता है LHS इक्वल टू क्या बराबर है कौन बच्चों RHS, यानी LHS और RHS बराबर है दोनों। तो हमारे पास में जो बोला गया है ना, ये जो आया हुआ है क्या बच्चों 1 माइनस 10 वर्ग a अपॉन में क्या तो 1 प्लस 10 वर्ग a क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर बराबर है कौन cos वर्ग a माइनस साइन वर्ग a। ठीक है, ये क्या होगा ट्रू है, यानी कि दोनों यहाँ पर मेरे पास में सही वाला भाग बन जाए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होता है, इसको नोट कर लो। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है sin A गुणित cos C प्लस cos A sin C और दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बच्चों दो चीज आ रही है A और C के बारे में बात होती है, हमको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो क्या बच्चों यहाँ पर समकोण की बात हुई है, तो आप ये डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर ये वाला भाग। ठीक है, और उसने बोल दिया कौन सा बच्चों यहाँ पर B, जो B है वो कैसा है समकोण है 90 डिग्री का। इसको आप बच्चों यहाँ पर हम नाम देते हैं A और एक को क्या देते हैं C। ठीक है, तो दो चीजें आपको 2 बार बनाना पड़ेगा, तो सामने सामने वाले की बात होगी। ठीक है, तो ये वाला ये और ये करना तो वही का वही होगा, लेकिन इनमें लंब और आधार चलते हो जब कोण A लेंगे और कोण से। तो क्या दिया गया बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको, तो tan A कितना दिया गया बच्चों 1/3, ये क्या है हमको यहाँ पर दिया गया गिवन। ठीक है, तो tan A, जब हम tan A की बात करें बच्चों यहाँ से ये वाले की बात, तो क्या होता है tan बच्चों हमारे पास लंब बटे आधार है ना। तो लंब कितना है हमारे पास में BC है और आधार कितना बच्चों AB। तो क्या रखते हैं बच्चों 1/√3। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर हो जाएगी बच्चों हमारे पास में माना BC बराबर क्या है 1 के, यानी हम k लेते हैं तो 1 का गुणा k के साथ तो k, तथा AB क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में √3। ठीक है, ये भाग बन के आएगा यहाँ से, तो इसको रख देते हैं यहाँ पर बच्चों AB कितना है तो करनी 3k और ये हमारा क्या है बच्चों BC तो k। क्या यहाँ पर हम पाइथागोरस से कर सकते हैं कौन सा करनी, ये कर्ण त्रिभुज ABC में क्या पाइथागोरस से क्या करना के स्क्वायर AC बराबर √ चले जाता बच्चों, लंब क्या हो जाएगा BC का वर्ग प्लस क्या होगा AB का वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर AC बराबर BC कितना है हमारे पास में k वर्ग
प्लस ए बी कितना बच्चों करनी 3 और के वर्ग, तो AC बराबर क्या है बच्चों के का वर्ग, तो के वर्ग होगा प्लस जब करनी का करने के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जब करनी कैंसिल हो जाता है तो क्या होगा बच्चों 3 के वर्ग। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों कि 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 के वर्ग, और ये क्या होता है बच्चों 4 किसका होता है 2 का, और के का तो के वर्ग का क्या जाएगा। तो ये हमारा क्या चुका बच्चों यहाँ पर करना, तो 2 के आ गया, क्या आ गया 2 के आ चुका है। अब यही बात हमको तो यहाँ पर जो सिद्ध करना है कौन सी, तो पहले नंबर का जो बताना था बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने। तो क्या एक बार हमको साइन की बात की हुई है, क्या नाम आया हमारे पास साइन ए है गुणित कोस क्या है बच्चों यहाँ पर सी आया। एक बार आपको यहाँ पर थीटा ये कौन से एंगल ए, एक बार सी लेते हो प्लस क्या यहाँ पर कोस, एक बार ए आता है डॉट और फिर आता है आपका साइन सी, ठीक है। तो दोनों बार थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर साइन ए, तो साइन क्या होता है बच्चों हमारे पास, अभी ये साइन करेंगे तो जब यहाँ से देखें तो ये हमारा लंब होता है और ये आधार, तो साइन क्या कहता है बच्चा हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब वाला भाग तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर लंब कितना दिख जाएगा, इस वाले भाग का देखिए तो BC है तो दिख रहा है, और बटे में कर्ण ये तो आपका लिखोगे AC डॉट कोस सी। आप कोस सी को इसको देखते हो आप यहाँ से, तो ये आपका लंब होगा, क्या होगा लंब, और ये आधार होता है, तो ये कोस क्या कहता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या जाएगा बच्चों BC, क्या जाएगा BC बटे में AC। क्या इतना समझ चुके बच्चों यहाँ पर, प्लस आप कोस ए, तो आप कोस ये वाला ये क्या होगा लंब और ये आधार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार, तो आधार बटे कर्ण, तो क्या बच्चों AB बटे में क्या कर दोगे AC, ठीक है डॉट फिर साइन सी ये लंब और ये आधार, तो क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, तो क्या हमारे पास में AB अपॉन में क्या कर दोगे AC। इनकी वैल्यू रखते हैं बच्चों BC कितना है K और AC कितना है 2K गुणित BC कितना है तो K और AC कितना बच्चों 2K, क्या इस K से K चलेगा क्या, प्लस AB कितना हमारे पास में करने 3K और AC क्या बच्चों 2K डॉट AB कितना है करने 3K और ये AC कितना बच्चों 2K, यहाँ पर K से K चलेगा, यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन मतलब 1 और 2 दूनी 4 प्लस यहाँ करने का करने के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा बच्चों करने कैंसिल हो क्या बचेगा 3 और 2 दूनी 4, तो क्या होता है बच्चों जब हमारा कौन सा भाग हर सेम होगा तो आंसर जुड़ जाए 3 और 1 कितना होगा 4, और 4 में 4 से भाग देते तो बच्चों कितनी बार एक बार, तो पहले का आंसर कितना आ चुका बच्चों हमारे पास में 1। क्या इतना समझ चुके हैं, तो इससे आधार बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर का सेकंड, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर कोशिश करता हूँ आ जाए बच्चे, तो सेकंड क्या दिया गया बच्चों हमको कोस, क्या नाम है कोस A कोस C है ना, अभी कोस A कोस C माइनस क्या है साइन A और साइन C, एक बार वही लेना एक और एक बार C को लेना। तो क्या बताओ जब A को लेते हैं तो ये हमारा लंब होगा, ठीक है, और ये क्या है आधार, तो कोस क्या कहता है बच्चों यहाँ पर हमारे पास में आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर हमारे पास में आधार कौन है बच्चों जब कोस A को लेते हैं तो AB होगा और कर्ण तो क्या जाएगा AC होगा, ठीक है, और जब कोस C लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चों BC आ जाएगा, कौन आ जाएगा BC, और बट्टे में क्या जाएगा बच्चों वही AC माइनस साइन A, जब साइन A लेता हूं तो वह लंब और ये आधार, तो साइन क्या कहते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा बच्चों BC और बट्टे में कर्ण AC, ठीक है, और उससे क्या जब साइन C लेते हैं तो लंब क्या होगा बच्चों यहाँ पर AB और बट्टे में कर्ण AC। तो रख देते AB की वैल्यू कितने बच्चों हमारे पास में आई है तो 3 करने 3K और AC कितना है तो 2K डॉट BC कितना बच्चों हमारे पास में है तो BC है K और AC कितना है 2K माइनस BC कितना बच्चों यहाँ पर हमारे पास में B और C तो K और AC कितना दिया गया बच्चों हमको 2K डॉट AB कितना आया है करने 3K और AC कितना बच्चों 2K,
क्या के से के सब चले गए आपके पास में? ठीक है, तो ऊपर क्या बच रहा है बच्चों आपके पास? उधर वाले भाग को देखें तो एक का करने के साथ तो √3 और दो ने कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में? 4। यहाँ माइनस और इधर भी करने एक का तो करने 3 आ जाएगा और दो दूनी 4। क्या एक प्लस का और एक माइनस से क्या बचा बच्चों हमारे पास में? 0। तो एक का पहले का आंसर 1 आया और सेकंड वाले का कितना प्राप्त हुआ बच्चों हमको यहाँ पर? 0। क्या समझ में आ चुका है? तो इसको भी नोट कर लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। cos A आता है तो ये वाला एंगल लेना है, जब cos C की बात करें तो ये वाला एंगल। ठीक है, तो उसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है हमारे पास में? परपेंडिकुलर लंब वाला भाग, है ना। तो इसी आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास में। क्या त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा sin और cos और tan और सभी में कौन सा एंगल है? तो P है और साथ ही साथ में हमको कुछ और दिया गया है कि PR + QR बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। और किसका बोला गया है कि Q है वह कैसा है? समकोण है। वही डायग्राम हमारे पास में बना देते बच्चों इस वाले भाग पर। ठीक है, ये मैंने समकोण बनाता हूँ। उसने क्या बोल दिया क्वेश्चन बच्चों हमको कि जो कोण है समकोण, उसको क्या नाम देना है? समकोण Q। ये हमारा Q आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले भाग का कोण का चलेगा तो हम इसको क्या है? एंगल P के बारे में बात चलते हैं, P नाम देते हैं। बचा कौन सा? P, Q और R। ठीक है, तो ये हमारा क्या देगा? R, है ना। तो ये जो भाग दिया कुछ हमको अभी हमें फिलहाल में दी हुई नहीं कि ये लंब ये है या, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसके सामने वाला भाग क्या होगा बच्चों? यहाँ पर लंब होगा और ये क्या आपका आधार आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, तो जो दिया गया आपको क्या दिया गया बच्चों? यहाँ पर PR प्लस कौन सा बच्चों हमारे पास में? QR उधर का। ये हमको दिया गया कितना? दोनों को ऐड करके 25 सेंटीमीटर। क्या यहाँ से बच्चों में इन दोनों वैल्यू अभी कोई सी नहीं पता है कौन सी भाग, लेकिन मैं यहाँ से कोई सी वैल्यू रख सकता हूँ एक समीकरण से कि QR बराबर 25, इस प्लस इधर लाके माइनस होगा कौन सा? PR। ठीक है, इसको क्या दे दोगे? समीकरण 1। क्या बच्चों? समीकरण 1 दिया है और इसी के आधार पे अभी हम आगे जाते हैं। क्या? त्रिभुज PQR में कोई सी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या भाग बन सकता है? पाइथागोरस लगाते बच्चों, तो PR कर्ण का वर्ग, तो PR का वर्ग इक्वल टू लंब क्या बच्चों हमारे पास में? QR का वर्ग प्लस आधार PQ का वर्ग। ये PR √। ठीक है, तो ये वाले भाग हम देखते हैं तो करने में चले जाते हैं यहाँ पर। तो क्या भाग बन सकता है बच्चों हमारे पास में? है ना, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास और कुछ 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या भाग है? PQ दिया हुआ, मैं PR² वैसे लिखता हूँ और QR के स्थान पे क्या रख देते बच्चों? यहाँ पर हम ब्रैकेट में 25 माइनस क्या है? PR वर्ग। ठीक है, प्लस PQ हमको क्वेश्चन में दिया गया है PQ बराबर कितना बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो इसको 5 वर्ग करता हूँ तो ये PR आता है बच्चों हमारा PR का स्क्वायर। ये आपको क्या है? A - B का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो A का वर्ग आप करते हो तो 25 का वर्ग माइनस B का वर्ग यानी PR आपके पास प्लस कर देता हूँ, तो PR का वर्ग -2 इंटू A, तो 25 इंटू B, तो क्या कर दोगे? PR। ठीक है बच्चों, प्लस 5 का वर्ग कितना कर दोगे? 25। तो यहाँ से PR वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 25 का वर्ग कितना होता है हमारे पास में? 625 प्लस PR, तो PR का वर्ग हो जाएगा माइनस 25 दूनी कितना? 50 PR प्लस का 25 का 25। ठीक है बच्चों, तो देखो ये प्लस का PR इधर आ क्या जाएगा बच्चों? यहाँ पर माइनस का, तो क्या लिख दो? PR वर्ग माइनस कौन हो जाएगा? PR वर्ग बराबर है, तो आपका 625 और 25 को जोड़ते हो कितना होता है? 650 माइनस क्या कर दोगे? 50 PR। ये प्लस ये माइनस फिर प्लस क्या बच्चों? 0 बराबर 650 माइनस 50 PR। इस PR को 0 के बराबर ले जाते बच्चों यहाँ पर,
तो क्या माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 50 PR बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 650। क्या PR की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? यस। तो 650 को 50 से भाग दे तो बच्चों तो 0 0 का 5 से एक बार, 5 से ये 13 बार, तो कितना आ चुका हमारे पास बच्चों PR? एक तो QP तो दिया गया हमको, PQ कितना 5, और ये हमारा PR कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। P और R आ चुका हमारा 13 सेंटीमीटर। आप QR, तो QR भी हम निकालेंगे, मुझे वैल्यू, तो QR कैसे निकालेंगे बच्चों? समीकरण 1 से, समीकरण 1 का क्या है? तो QR बराबर 25 माइनस PR, PR कितना बच्चों 13, तो 25 में से 13 गए, आपके पास में कितना बचा? 12। तो क्या ये भी आ चुका हमारा लंबा भी कितना है बच्चों यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। बस ये भाग आ चुका, QR कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो 12 सेंटीमीटर। क्या इतना समझ चुके हो? इसके आगे फिर हमको जो ज्ञात करना है क्या बच्चों यहाँ पर? साइन P की वैल्यू। तो साइन P की बात कर रहा है, ये एंगल, तो क्या होता है? ये लंब होगा, ये आधा, तो साइन क्या कहते हैं? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा बच्चों? QR बटे में कर्ण क्या? PR। तो QR कितना है? 12, और PR कितना बचा? 13। एक पहला साइन P का आंसर क्या चुका? 12/13। वैसे साइन के बाद में क्या नाम है? कोस P। तो कोस में क्या होगा? P की वैल्यू सब्जेक्ट P की ये लंब और ये आधा, तो कोस क्या कहता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या हो जाएगा? QP, और बटे में क्या आ जाएगा? PR। तो QP कितना बच्चा हमारे पास में यहाँ पर है, या PQ तो 5, और PR कितना बच्चा हमारे पास में निकल के आया? तो 13 है। कितना है? 13। अब हम देखते हो क्या बताना हमको? 10 P की, तो 10 क्या कहता है बच्चों? ये P की वैल्यू, तो वो लंब दिया आधा, तो लंब बटे कर्ण, ये सो लंब बटे आधा। तो लंब कितना बच्चों हमारे पास में देखा जाए तो QR, और आधार क्या है हमारे पास में? PQ। तो QR कितना बच्चों हमारे पास में वहां से देखा जाए तो 12, और एक PQ कितना हमारे पास में? तो 5। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 3 आंसर होते हैं कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है कौन से 8.1। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके।